मधुर भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। पिछली कई कक्षाओं से हम अनुवाद के अंगों को जान रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लट लकार, लरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार संबंधित अनुवाद के नियम क्या हैं, कैसे किस वाक्य की पहचान की जाएगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हरी अप फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से आपने ये लेक्चर सुनना है। साथ साथ फ्रेंड्स आप नोट्स भी बनाते रहिए। जहां आपको डाउट हो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है यानी प्रेजेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के अंगों को हमने जाना, कितनी प्रकार के थे? 6 अंगों को हमने एक एक करके डिटेल में जाना। 3 लिंग है, 3 वचन है, 3 पुरुष हैं, कारक है, धातु रूप है और लकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अनुवाद का सबसे बड़ा सामान्य नियम क्या है? कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध होना चाहिए। जो करता है उसके आधार पे ही क्रिया का निर्धारण किया जाता है। और 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने रूप हुए मिलाकर? 9 रूप हो गए। और इस प्रकार क्रिया के प्रत्येक लकार में 3 पुरुष 3 वचनों के अनुसार वही रूप होते हैं जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा। यानी आपको पुरुष ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वचन भी ध्यान रखना है। यानी संख्या 1 है, संख्या 2 है या 2 से अधिक है। यानी कर्ता जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का आपको पुरुष का प्रयोग करना है और उसी प्रकार का वचन का भी प्रयोग करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अस धातु से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक संख्या के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विवचन 2 संख्या और 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं वे बहुवचन में आती हैं। और उसके बाद पुरुष में हमने प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष किया। प्रथम में किसका स्थान आता है? सभी संज्ञा और सर्वनाम संबंधित सभी नाम। जैसे आप संज्ञा किसे कहते हो? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब आपके प्रथम पुरुष में आएंगे। और मध्यम और उत्तम तो बिल्कुल फिक्स है, इसे याद रख लीजिए कि ये कौन होते हैं? मध्यम यानी तुम। ठीक है। और उत्तम पुरुष में हमारा उत्तम माने श्रेष्ठ, और यहाँ पर यानी श्रेष्ठ के लिए यानी मैं। इसको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। देखिए कुछ माइंड में हिंट बनाने पड़ते हैं कि किस प्रकार हमें याद हो कि वाक्य प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। तो एक बार अस धातु चलाकर देख लेते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति। अब इसका प्रयोग कहाँ पर आएगा? अब देखिए या तो आप सर्वनाम या संज्ञा संबंधित नाम जो है, यह है, वह है, ठीक है, आप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलेगा। ये 3 प्रकार से है, ये भी 3 प्रकार से चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये 2 प्रकार से चलेगा। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। और जितने भी नाम हैं आपके संज्ञा के, राम, श्याम, सीता, गीता, फल, जल, ये सब आपके कहाँ आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। तो यानी यहाँ पर आप अनेक प्रकार से आपको आगे समझाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। असि, स्थ, स्थ। अब असि आपके लिए फिक्स है, वो कौन सा है आपका? तुम के लिए। तो यानी यहाँ पे आप क्या लगाओगे? त्वम, जिसे हम कहते हैं तुम। और स्थ आपका किसके साथ योग होगा? प्रयोग किया जाएगा युवाम, जिसके लिए आप लगाते हैं तुम दो। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्थ यानी त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। यूयम माने क्या होता है स्टूडेंट्स? तुम सब, तुम सब। ठीक है। उत्तम पुरुष चलाइए। अस्मि, स्वः, स्मः। अस्मि के लिए आप क्या लगाओगे? अहम।
ठीक है। अहम माने मैं, अहम अस्मि, मैं हूं। उसके बाद हम यह स्व का प्रयोग कहाँ करेंगे? आवाम, अर्थात हम दो। और स्म माने वयम, यानी हम सब। तो इस प्रकार आप वाक्य निर्माण बहुत सरलता से कर सकते हैं। बड़े अब हम अस धातु के कुछ प्रयोग को जान लेते हैं। बालकः अस्ति, अब आपने देखिए संख्या देख ली है, तो अब आपने एक बार यहाँ पर अस्ति चला लीजिए। कैसे चलाया था? अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति। और ये आपका क्या था? प्रथम पुरुष था, प्रथम पुरुष था। अब देखिए संख्या अगर एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका एक वचन है, ठीक, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। तो इसको देखकर आप वाक्य बनाते जाइए। ये बालकः अस्ति, ओके, ठीक है। उसके बाद एक बार यहाँ पर बालक शब्द रूप की भी प्रथम पंक्ति चला लीजिए। कैसे शब्द रूप चलता है? बालकः, बालकौ, बालकाः। अब वाक्य निर्माण मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे बनाएं, क्या बनेगा? बालकौस्तः, बालकौस्तः। और यहाँ पे क्या बनेगा? बालकाः सन्ति। कर लें। तो आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे वानर दिख रहे हैं, 2 वानर, और यहाँ 2 से अधिक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य इन्होंने बनाया वानरोस्तः। तो सेम आपने यहाँ पर क्या करना है? वानरः अस्ति, और यहाँ बनाइए वानराः सन्ति। आप स्वयं कीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाली ये चीजें, इसलिए बड़े ध्यान से समझ के खुद अभ्यास करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, नरः गच्छति। अब एक नर की बात की, अब एक ब्लैंक छोड़ दिए। कितने लोग दिख रहे हैं? 2। तो आप क्या बनाओगे? नरौ। ये देखिए बालकौ, ये बना नरौ। उसके साथ आप क्या लगाओगे? स्तः, अस्ति नहीं लगाओगे, ठीक है। नराः सन्ति। तो इस प्रकार आपने अस धातु और पुल्लिंग का प्रयोग देखा। अब हम आगे नपुंसक लिंग का देखते हैं, जिसमें भी बिल्कुल समान है। फलम अस्ति। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? फल शब्द रूप की प्रथम पंक्ति चला लोगे। फलम, फले, फलानी, यानी कोई भी आप नपुंसक लिंग शब्द रूप चला लीजिए। फलम, फले, फलानी। और उसके बाद यहाँ पर आप अस धातु का प्रयोग किया है ना इन्होंने, तो अस्ति स्तः संति। यहाँ पे ये सब प्रथम पुरुष में है, तो इसलिए आपने प्रथम पुरुष की प्रथम पंक्ति को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये आपका संख्या बताता है, एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको देखकर आप इन फिलअप्स को साथ साथ भरिए। देखिए फलम अस्ति, एक था फल, आगे इन्होंने 2 छोड़े हैं, 2 दिख रहे हैं आपको। क्या बनाओगे वाक्य निर्माण में? फलस्त, स्वयं कीजिए। और यहाँ पर 2 से अधिक है, 3 है या 3 से अधिक है, तो आप बहुवचन में चल जाएंगे, फलानी संति, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं, पत्रे स। पत्ता दिख रहा है आपको एक, यहाँ 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 से अधिक दिख रहे हैं। तो अब वाक्य निर्माण इन्होंने ये वाला आंसर दिया है आपको। क्या बनाना है यहाँ पे? यहाँ बनाओगे पत्रम अस्ति, और इधर बनाएंगे पत्राणि संति। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुस्तक एक दिख रही है, 2 और बहुत सारी, तो एक इन्होंने बहुवचन का आंसर बनाया, पुस्तकानि संति। तो आप यहाँ पे पहले बनाएंगे पुस्तकम अस्ति, ठीक है, और दूसरा बनाओगे पुस्तकेस्थ। मुझे चलिए अब हम स्त्रीलिंग के प्रयोग को देख लेते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है? एक स्त्रीलिंग का शब्द रूप लिख लीजिए। जैसे आप लता लिख सकते हो, सीता, गीता, कोई भी लिख लीजिए। प्रथम पंक्ति लता, लते, लताः। शब्द रूपों का याद करना बहुत जरूरी है। अनुवाद का कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप तैयार है। अब इसके नीचे अस धातु को यानी प्रथम पुरुष चला लीजिए। अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति। और आपका ये क्या है? प्रथम लाइनें लिखिए ना, तो ये आपका प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं अभी तक हम। और ये आपका एक संख्या है, ये 2 संख्या है और ये 2 से अधिक यानी बहुवचन का प्रयोग है। तो अब इसको देखते हुए इस टेबल को देखिए और कुछ वाक्य बनाए। महिला से 2 महिलाएं, इनके साथ ये बना दिए इन्होंने, ठीक। एक है तो क्या बनाओगे? महिला अस्ति। स्वयं वाक्य निर्माण कीजिए, देखिए और बनाइए। महिला अस्ति, अब कितनी है? 2 से अधिक। महिला संति। नेक्स्ट देखते हैं, बालिका अस्ति, ठीक है, चलिए लता अस्ति। अब उसकी तरह 2 बालिकाओं के लिए आप क्या लगाओगे? बालिके स्त, बालिके स्त।
ठीक है, यहाँ पे 2 से अधिक क्या बनाओगे, बालिकाः सन्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अध्यापिकाः सन्ति, ज्यादा वाली संख्या दे रखी है, एक वचन और द्विवचन का निर्माण करना है। अब बनाइए अध्यापिका अस्ति और यहाँ पर क्या बनेगा, अध्यापिके स्त। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष और अस धातु के प्रयोग। अब हम तीनों पुरुषों का करेंगे। अभी तक हम सिर्फ प्रथम पुरुष को डिस्कस कर रहे थे, अब मध्यम में वाक्य कैसे बनना है, उत्तम में कैसे बनना है और उसमें अस धातु का प्रयोग करेंगे, यानी तीनों पुरुष कैसे प्रयोग किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अस धातु का लट लकार तीनों पुरुषों में लिख लेना है। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। आगे क्या बनाते हैं आप स्टूडेंट्स, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्म, अस्मि स्वः स्म। ठीक है, अब वाक्य निर्माण देखिए किस प्रकार बनाए हुए हैं। देखो बालक है ना, अब मुझे बनाना है वाक्य वह बालक है। यह वह का आपको क्लियर होना चाहिए, तत्शब्द रूप, यानी ये आपका दूर के लिए और इसका अर्थ होता है वह। और हमने एतद किया, एतद माने यह, और यह समीप के लिए प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति समीप हो हमारे। ठीक है, और ये चलता कैसे है, स तौ ते। ठीक है स्टूडेंट्स, और एतद वाला चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा, देखिए ये बस यहाँ पे पहला एषः करना है, उसके बाद एतौ सेम बनाना है, बस ए जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये बना ते था तो ये एते बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तीनों में प्रथम पुरुष में पृथकता मिलेगी। तो अब देखते हैं वह बालक है या यह बालक है। अब क्या करोगे, सह, या अगर यह है तो एषः कर दोगे, बालकः अस्ति। अब एक थी ना संख्या, अस्ति होगी। ठीक है, अब हम बालिका के लिए बनाकर देखते हैं। एक ही बालिका है तो क्या बनाओगे, सा स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे और यह यानी एषा प्रयोग करोगे, बालिका अस्ति। एक वाक्य है और ये फल है। वह देखकर सिर्फ आपने वाक्य निर्माण नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया इन्होंने, यहाँ भी इसकी हिंदी हमारी क्या है, तत् की हिंदी वह है नपुंसक लिंग में, और ये तत् आपका यह है। ठीक, तो तत् वह फल है तो तत् फलम अस्ति, और अगर यह फल है तो एतत् फलम अस्ति। अब ये भी आपका एक वाक्य और दे दिए, तत् एतत् पुस्तकम अस्ति। अब हम देखते हैं त्वम यानी अस्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। त्वम बालक असि, तुम बालक हो। छात्रो, त्वम छात्र असि। क्लियर हो रहा है ना, बड़े ध्यान से। त्वम हमारा मध्यम पुरुष का है, इसलिए मध्यम पुरुष का ही लगाना है। एक वचन संख्या है तो एक वचन का ही प्रयोग, मध्यम पुरुष एक वचन में ही वाक्य बना है। तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, त्वम का त्वम रहेगा, बालिका के लिए भी कोई इसमें फर्क नहीं है, असि लगेगा। बड़े ध्यान से इन चीजों का ध्यान रखना है, हम जल्दबाजी में अस्ति सबके साथ लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। बालिकापिका अस्ति, त्वम गायिका अस्ति, इस प्रकार अनेक वाक्य बना सकते हैं। अब हम अस्मि की बात करते हैं, ये बने अहम बालकः अस्मि। ठीक है, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि। अहम अनेक प्रकार से हम ये वाक्य बना सकते हैं। और अगर स्त्रीलिंग में बनाना है तो अहम अस्मि, बीच में आप बालिका है, छात्रा है, लता, गीता, सीता, गायिका, नायिका, अध्यापिका, अनेक प्रकार से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो हम पठ धातु के प्रयोग को देख लेते हैं। आपको पता है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामः, पर इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, मध्य पुरुष आपका कहाँ है, अब आपको याद हो गया होगा। तुम कहते हैं, युवाम और यूयम, क्लियर है स्टूडेंट्स, तुम दो, तुम सब। और यहाँ पे उत्तम पुरुष में कौन होता है, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, और आपका यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम से संबंधित सभी आ जाते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं थोड़े। देखिए, पढ़ती, लिखती, पश्यति, शृणोति, हस्ती, रोदिति, कूर्दते, तरती, रुखादति, पिबती, स्नाति, निद्राति, नृत्यति, गायति, तिष्ठति, उपविश्यति, चलति, धावति, क्रीडति, गण्यति, चित्रयति, वादयति, धरति, निक्षिपति, निष्कासयति। मुझे लगता है इनके बारे में हमने पिछले भी चैप्टर में यूज किया था। तो अगर आपका प्रथम पुरुष का एक वचन का वाक्य है तो आप पठती कर लीजिए। अगर यही वाक्य आपको त्वम के साथ प्रयोग करना पड़े तो आप क्या करोगे, पठती नहीं लगाओगे, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। और यही वाक्य पठती के स्थान पर अगर मुझे अहम के साथ प्रयोग करना है तो अहम पठामी। ठीक है, अभी हम सिर्फ लट लकार की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वाक्य निर्माण को ध्यान रखना है, और क्या क्या क्रियाएं थी, देखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, खाना, पीना,
इनकी क्रियाओं को आप समझ लीजिए, वाक्य निर्माण बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए अब साथ आपने वदती, अन्वेषति ढूंढता है, पश्यति देखता है, लिखती लिखता है और पठती पढ़ता है। अब तो हम के साथ एक बार प्रयोग देख लिया हमने, तो हम आपका क्या रहा, मध्यम पुरुष का प्रयोग है। मध्यम पुरुष में भी एक वचन संख्या है, इसीलिए जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया का आपको प्रयोग करना है। तुम वदसी, तुम अन्वेक्षसी, तुम पश्यसी, तुम देखते हो, तुम लिखते हो, तुम पढ़ते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर अहम का प्रयोग है। अहम हमारा कौन सा पुरुष था, बताइए स्टूडेंट्स। अहम हमारा उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही, याद होना शुरू हो गया लगता है आपको, बहुत अच्छे। ठीक है, उत्तम पुरुष का भी एक वचन यहाँ पर क्या बनेगा, अहम वदामी, अहम पश्यामी, अहम लिखामी, अहम पठामी। हिंदी बनाइए, मैं पढ़ता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ और अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार से आपका जो पुरुष होगा, जो संख्या होगी, उसी के आधार पर जैसा करता वैसी ही क्रिया का आपको प्रयोग करना है। अब थोड़े से उदाहरण और देखते हैं। पुल्लिंग में बालकः हस्ति। अब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। एक बार बालक शब्द रूप लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा बिल्कुल हमारे लिए। बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमा विभक्ति लिख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या काम करना होता है, यहाँ पे अस्ति दे रखे, आप कोई भी धातु रूप, पठती, पढ़ता, पठंती, कोई किस प्रकार वाक्य का निर्माण होगा। ये देखिए बालकः हस्ति, अब ये दो दिख रहे हैं, तो क्या करोगे, बालकौ हस्त, खुद ही स्वयं निर्माण कीजिए, दो से अधिक है, बालकाः हसंती। नेक्स्ट देखिए, वानर दिख रहे हैं आपको, वानर खादतौ दे रखा है, तो यानी अब आपके पास एक वचन बनाना है और आपको ये वाला बहुवचन भी बनाना है। बालक, यहाँ वानरः खादती और यहाँ पे वानराः खादन्ति। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बताया बालकाः क्रीडन्ति। ठीक है, यानी एक वचन का और द्विवचन का बनाना है। बालकाः का है तो एक बार बनेगा बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडतः। अब स्त्रीलिंग के प्रयोग को देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लता शब्द रूप की या कोई भी अकारांत शब्द रूप स्त्रीलिंग आप लिख लीजिए। लता, लते, लताः, कोई भी लट लकार आप चला लीजिए। पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए महिला हस्ती का है, तो अब क्या बनेगा अगले, महिले हस्तः। और यहाँ पर आप क्या बनाओगे, महिलाः हसन्ति। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या बालिके पठतः, ठीक है। अब आपको एक वचन बनाना है, तो यहाँ बनाओगे बालिका पठती, और यहाँ पे संख्या ज्यादा है, बालिकाः पठन्ति। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, क्या कहा, शिक्षिकाः वदन्ति। एक वचन और द्विवचन का निर्माण कीजिए, शिक्षिकाः वदति और शिक्षिके वदतः। जहां आपको मुश्किल आए तो आप अपने डाउट्स ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम नपुंसक लिंग के प्रयोग को जानते हैं। नपुंसक लिंग के प्रयोग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई नपुंसक लिंग का शब्द रूप की प्रथम पंक्ति एक बार लिख लीजिए, फलम, फले, फलानी। ठीक है, अब उसके साथ आप लट लकार का कोई प्रयोग लिख लीजिए। हमें पतती का है, चलिए पतती वाला ही चला लेते हैं। पद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष चला लेते हैं, पतती, पततः, पतंती। ठीक है, अब यहाँ देखिए फलम पतती दो थे, तो क्या बनेगा, फले पततः, ज्यादा के लिए फलानी पतंती। नेक्स्ट देखिए, पत्ता दे रखा है, दो पत्ते गिरते हैं, अब एक वचन का निर्माण करना है, पत्रम पतति, और यहाँ पर क्या बनाओगे, पत्राणी पतंती। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकानी पतति, एक वचन और द्विवचन का निर्माण कीजिए, एक है ना, क्या बनाओगे, पुस्तकम पतति, और दो के लिए आप बनाओगे पुस्तके पततः। बस इसी चीज का बड़े ध्यान से रखना है कि संख्या कौन सी है, पुरुष कौन सा है, जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया का हमें प्रयोग करना है। अब ये नियम आपका फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम थोड़ा और स्टेप आगे ले रहे हैं। हम एक ही लकार को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आने वाले जो चार लकार हैं वो इसी में वाइंड अप हो जाए। सिर्फ उसकी पहचान रखनी है आपको कि ये कैसे वाक्य पता चलेगा किस लकार का वाक्य है। बाकी सेम तरीका है, प्रथम मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिर्फ जिस प्रकार का पुरुष होगा और वचन होगा उसी प्रकार का हम पुरुष और वचन क्रिया में भी प्रयोग करेंगे। ये आपका नियम है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रथम पुरुष की बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखिए कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्रिया आपको पता है हमारा वर्ब, ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में लगाते हो, और उसमें भी हम लट लकार का सिर्फ प्रयोग सीख रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है
कि स्टूडेंट्स अगर एक लकार भी आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बाकी लकारों की पहचान के साथ उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संख्या होगी, यहाँ पे भी साथ साथ चलाइए, बिल्कुल सेम कर्ता और क्रिया के पैटर्न को सेम चला के वाक्य निर्माण करने का अभ्यास करना है हमें। अब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का भेद हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर स यानी तद का, यानी जिसे आप वह कहते हो, ठीक है, और यहाँ पे तऊ वेदो हो गया, ठीक, और यहाँ पर आपका ते है तो यानी ये क्या है हमारा वे सब हो गया, ठीक। अब स्त्रीलिंग चला लीजिए, सा ते ता, स्त्रीलिंग। ये शब्द रूप देखिए स्टूडेंट्स, याद रखने बहुत आवश्यक हैं और आपको करने ही पड़ेंगे। तत्ते तानी, ठीक, इन सब की हिंदी वह, वे दो और वे सब है, इनकी हिंदी में कहीं अंतर नहीं है कि ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग का प्रयोग अलग है, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल समान है। अब हम यहाँ पे इनको नंबर दे दो, आप 1 2 3 कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे भी अब यहाँ पे हम इस क्रिया के साथ भी आपने नंबरिंग दे देनी है, ठीक। ये बना पठती, पठता, पठंती। इस प्रकार बिल्कुल नंबरिंग देखकर आपने वाक्य का निर्माण करना है। अब इसके साथ देखिए मैं अस धातु का प्रयोग करूं तो वह राम है, स राम अस्ति, ठीक है। वे दो बालक हैं, स्तौ बालकौ स्त, वे सब बालक हैं। ते बालका संति, इस प्रकार ऐसे प्रयोग करोगे। यहाँ पे एक बार पुल्लिंग शब्द रूप भी चला देते हैं, बालकः बालकौ बालकाः। प्रथम प्रथम पंक्ति हम चला रहे हैं, स्त्रीलिंग में कन्या कन्ये कन्या कोई भी, और यहाँ नपुंसक लिंग फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, जलम जले जलानी, तो अनेक प्रकार से आप इनको चला सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा वाक्य निर्माण मुझे लग रहा है अब आपको साथ साथ क्लियर हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपके वाक्य है ना, तो आप सबसे पहले उस पे नंबरिंग कीजिए, क्योंकि नंबरिंग के साथ आपका वाक्य निर्माण करना बहुत आसान है, ठीक। अब एक नंबर को एक नंबर से मिला दीजिए, वह के लिए तो आप कर ही चुके हो, मुझे लगता है आपको वाक्य बनाना आ गया होगा। क्या बनाएंगे, सपठती, बहुत सुंदर। वह के लिए आप, अब स्त्रीलिंग का प्रयोग है तो ये नहीं कि यहाँ पर आप स लगा रहे हैं, ठीक है। वेदो संख्या दी, पुल्लिंग दिख रहा है, यहाँ पे संख्या ये क्या है, स्त्रीलिंग का वाक्य है, तो आप इस पे नंबरिंग कीजिए। कौन सा वाक्य नंबर हुआ, 2, दोनों 2 हुए ना, तो इसलिए 2 का नंबर 2 से ही प्रयोग करना है। वेदों के लिए तऊ लगा दिया आपने, और पठती की नहीं लगाना, पठत संख्या बढ़ गई ना। ते स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, अब आप चेक कर लीजिए, क्या द्विवचन के लिए क्या है, ते, तो ये बना ते पठत। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद आपको वाक्य को सुनने से, पढ़ने से पता चल जाएगा। अब इस पे नंबरिंग कीजिए 3, और यानी 3 को 3 से ही मिलाना है, जैसा 3 नंबर का करता है वैसे ही 3 नंबर की क्रिया का बनाना है। और लट लकार की तो पहचान आपके पास है ही है, ता ते ती अंत में होते हैं, रहा रहे रहे ये सब होते ही हैं, तो जिससे आप पहचान कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तो आप बनाइए। ते पठंती, और स्त्रीलिंग में देख लीजिए यहाँ पर ता था, ता पठंती, वह बालक है। अब स के साथ बालक, अस धातु में प्रयोग देख लीजिए एक बार, अस्ति प्रयोग कर दिया, वह कन्या है। अब आप क्या करोगे, कितना है, नंबरिंग दो इसको, 1, सारे बाल 1 है ना। स बालक अस्ति पुल्लिंग प्रयोग था, वह कन्या है, स्त्रीलिंग प्रयोग है, क्या बनाएंगे, सा बालिका अस्ति, और नपुंसक लिंग तत्फलम। अब आप ये ना देखना कि सब तरफ तो वह है, मैं कोई भी लगा दूं, नहीं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का आपको भेद याद रखना है। पुल्लिंग में किस प्रकार चलेगा, स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलेगा। पुल्लिंग में सह बालकः अस्ति, और स्त्रीलिंग में सा बालिका अस्ति, और यहाँ पे तत्फलम अस्ति, तत्जलम अस्ति, अनेक प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे, सेम टेबल हम आपको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ वाक्य और भी देखने आवश्यक हैं। तो पिछले वाला टेबल वही, आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग लगा दिया, फिर यहाँ पर आपने बिल्कुल 1 2 3 नंबर देकर दोनों धातुएं चलाई, और यहाँ पर पुल्लिंग का भी शब्द रूप एक एक हमने चला लिया है, प्रथम प्रथम पंक्तियां। अब देखिए राम जाता है, अब राम संख्या 1 है, तो आप क्या करोगे, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम और कृष्ण जाते हैं। सबसे पहले इस पे नंबरिंग करो, क्योंकि यहाँ पे संख्या यहाँ तो ठीक हो गया, ठीक 1 है। राम, राम और श्याम कहने से 2 संख्या होगी, तो द्विवचन का प्रयोग करना है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया का प्रयोग करना है आपको। रामः गच्छति, राम और श्याम 2 हो गए ना, तो रामः श्यामः च गच्छत, यहाँ आपने गच्छति नहीं लगाना। अब इसको देखिए, रामा श्यामा कृष्ण च गच्छन्ति, गच्छति नहीं लगाना, संख्या देखकर वाक्य निर्माण करना है। स्त्रीलिंग का भी वाक्य इसी प्रकार है, आप नंबरिंग कीजिए, सीता लिखती है, सीता लिखती, सीता और गीता है, 2 जने हो गए, तो सीता गीता च लिखता, 2 हुए तो 2 का ही लिखती नहीं लगाना यहाँ पे,
सीता गीता कविता लिखती हैं तो सीता गीता कविता च लिखन्ति। स्त्रीलिंग में विसर्गों का प्रयोग नहीं करना। अब नपुंसकलिंग का भी प्रयोग देख लेते हैं। आपको क्लियर हो रहा है, एक फल गिरता है, दो की बात की है और ज्यादा की बात की है। अब के लिए तो एक वचन फलम पतति, ठीक है। दो हैं तो अब आपको चलाना था शब्द रूप, कैसे बनाया था, फले, ठीक है, फले पततः। और फल गिरते हैं, ज्यादा होगी संख्या तो क्या बना, फलानी पतंती। इस प्रकार आपने प्रथम पुरुष के प्रयोग को जानना है, बार बार वाक्यों का अभ्यास करना है। एक बार समझ लीजिए एक लकार को तो बाकी लकार तो बहुत सरल हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्यम पुरुष की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वही टेबल कर्ता और क्रिया का टेबल सावल बना लो, ठीक है। उसके बाद एक वचन द्विवचन सेम इसमें चलाओ, ठीक। अब उसमें कौन आता है मध्यम पुरुष में, ये तो फिक्स है, त्वम युवाम यूयम, ठीक। और यहाँ पे इस पे नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबरिंग कीजिए और पठ धातु का ही चला लीजिए, क्या बनेगा, पठसी पठता पठत। अब आपने बस इसको सिर्फ मैच करना है और कुछ नहीं है। अस धातु का प्रयोग कर लेते हैं एक बार, असी स्थ। मैं कहती हूँ तुम बालक हो तो आप असी लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको वाक्य निर्माण करना है। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। तुम पढ़ते हो, क्लियर हो रहा है आपको स्टूडेंट, तुम पठसी, तुम बालक हो, ये विचार, इसको भी नंबरिंग दे दीजिए आप, तुम बालक असी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम दो पढ़ते हो, युवाम। अब देखिए 5 नंबर था ना, तो युवाम के साथ पठत लगा दिया। अब मैं तुम दो बालक हो, संख्या देखिए 5 नंबर हो गया आपका। तुम दो के लिए युवाम लगाया, हो के लिए आपने स्थ का प्रयोग किया है, तो बालक के लिए बालकौ स्थ, ठीक है। इस प्रकार तुम सब पढ़ते हो, नंबरिंग दीजिए, 6 है नंबर, तो 6 नंबर में ही इसका प्रयोग करेंगे तुम सब के लिए, यूयम पठथ पठथ, ठीक है। और तुम सब बालक हो तो यूयम तो लगाएंगे ही, और बालका क्या बनाएंगे, थ। तो इस प्रकार नंबरिंग एक बार देने से बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। अब हम उत्तम पुरुष के प्रयोग को देख लेते हैं। सेम आपको कर्ता और क्रिया साथ साथ चलानी है, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन आप कर लीजिए। इसमें उत्तम पुरुष में कौन है, अहम अवाम वयम, मैं हम दो हम सब। अभी आपने 4 5 6 किया था ना, अब आप यहाँ नंबर दीजिए 7 8 9। अभी 7 8 नंबर को आपने सेम इनके साथ मिलाना है, ठीक है। और ये वाक्य निर्माण कैसे बनेगा आप देख लीजिए। कैसे चलाते हैं, पठ धातु का उत्तम पुरुष लट लकार में चलाइए, पट्ठामी पट्ठावा पट्ठामा। बस इसी को ही देखकर आपने वाक्य निर्माण करना है। अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम गच्छामी, अहम वदामी, अनेक प्रकार से। अस धातु आएगी तो अस्मि स्वस्म, मैं बालिका हूँ, अहम बालिका अस्मि, हम छात्रा अस्मि, हम अध्यापिका अस्मि। हम तो थोड़ा सा वाक्य भी देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम पठामी, मैं बालक हूँ, हम बालक अस्मि। स्त्रीलिंग आएगा तो बालिका कर देना, कोई ज्यादा अंतर आपको याद नहीं रखना। हम दो पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 8 नंबर है, तो यहाँ वाले 8 नंबर के साथ मिला दीजिए, आवाम पठावा। हम दो बालक हैं, यहाँ भी आप मिला दीजिए, क्या बनेगा यहाँ पर, आवाम बालको स्व, ठीक है। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, और हम सब बालक हैं तो वयम बालकः स्म। तो इस प्रकार आपने वाक्य निर्माण किया। अब आपको कुछ वाक्य निर्माण दे रहे हैं हम, आप स्वयं कीजिए, क्योंकि अब आपने इतना प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष का भेद जान लिया, किस प्रकार वाक्य निर्माण करना है। एक बार नंबरिंग जरूर कर लीजिए वाक्य को देखने के बाद, और जिस प्रकार की नंबरिंग है उसी वाक्य के साथ आप मैच कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना, बहुत अच्छे। जहाँ पे समस्या आए आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम एक बार सारे लकारों को एक बार खत्म करने वाले हैं यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार नंबरिंग दे देनी है। इस प्रकार से यहाँ आपका प्रथम पुरुष में देख ले स तो उते किया था, मध्यम में आपका क्या था, देखिए त्वम युवाम और यूयम था, और उत्तम में आपके पास अहम अवाम वयम। टेबल वही है, बस थोड़ा सा इसको क्योंकि लकार सारे करना चाहते हैं। लट लकार में सेम आप पूरा का पूरा लट लकार एक बार में लिख दीजिए, और वाक्य निर्माण आपके सही है। आप सीधा सीधा देखते जाइए वाक्य निर्माण का। तुम जाते हो तो हम गच्छसी, तुम पढ़ते हो सेम पठसी तो लगाना है, तुम गाते हो तो हम गायसी, ठीक। अनेक प्रकार से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं, और साथ में ये पांचों लगा रहा हम इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सेम, आप यहाँ पर सारी नंबरिंग दे दीजिए, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष लगा दीजिए। उसके बाद हम उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे देते हैं। लट लकार हमने कर लिया था, ललित लकार जैसे आप इसे फ्यूचर भविष्य कहते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, विल शैल, और विल शैल की हिंदी क्या होती है, गागेगी, ठीक है। तो ये आपको पहचान हो जाएगी, पढ़ूंगा लिखूंगा आऊंगा जाऊंगा। तो अनेक प्रकार से आप यहाँ पर वाक्य का निर्माण
बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बस एक बार लरिट लकार लिख दीजिए यहाँ पर सेम, और जैसे ही वाक्य आए तो सेम उसकी सीध में जाके वाक्य निर्माण कर दीजिए। तुम जाओगे तो हम गमिष्यसि, इस प्रकार ऐसे करने से ना एक टेबल बनाने से आपके वाक्य गलत कभी हो ही नहीं सकते। मैं जाऊंगी, अहम गमिष्यामि, ये जो होता है ना कि कई बार हम के साथ गमिष्यति तो हम के साथ भी गमिष्यति तो ऐसे बना देते हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल सीरीज में लिख दीजिए और सीरीज में बना दीजिए, ठीक है। तो आगे अब हम नेक्स्ट लकार को जानेंगे। लिखने का आपका वही क्रम है, इनको अनेक प्रकार से आप ऐसे लिख दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। हमने लट जाना, तातेती, लरिट जाना, भविष्य, गागे की से पहचान की, लंग लकार पास्ट है, अनेक प्रकार से वाक्य। अब आपने क्या करना है, लंग लकार पूरा एग्जैक्ट इस तरीके से लिख दे दीजिए, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अब बिल्कुल मैंने कहा तुम गए तो तुम अगच्छ हो गया, ठीक है। मैंने कहा मैं गई तो हम अगच्छम हो गया, ठीक है। वह गया तो अगर पुल्लिंग है तो सौ अगच्छत हो गया। तो अनेक प्रकार से वाक्य निर्माण यहाँ पे बड़ी सरलता से कर सकते हैं। अब हमारे लोट लकार का प्रयोग है हमारा, तो आप देखिए हम क्या करेंगे। अब सेम पैटर्न वही आपको टेबल बनाना है। अब लोट लकार क्या है, ऑर्डर है, पढ़ो लिखो आओ जाओ, और ऑर्डर आपको बताया था छोटों को देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और अधिकतर वाक्य जब ऐसे आते हैं तो हम यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अब आप देख लीजिए, अब देखिए मैं कहती तुम जाओ तो हम गच्छ, बिल्कुल सीरीज में चलाना है। मैं जाऊं परमिशन मांगती हूँ ना, अहम गच्छानी, ठीक। हम दो जाएं, आवाम गच्छाव। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण करना है, बिल्कुल सीरीज चलानी है और ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अब हमारे पास क्या है, विधि लिंग लकार है, सभी के हमने पहचान जान लिया। विधि लिंग लकार भी देख लेते हैं कैसे चलेगा। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, ठीक है। और इसके लिए क्या अर्थ होता है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है, या फिर चाहिए अर्थ भी होता है, चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अनेक प्रकार से हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए तो हम गच्छे, ठीक है। उसे जाना चाहिए तो स गच्छेत, ठीक। मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेम। अनेक प्रकार से आप इनकी बिल्कुल सीरीज में जाके वाक्य का निर्माण कीजिए, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। अगर आप इस प्रकार से टेबल को जान लेते हैं और लकारों की पहचान को जान लेते हैं तो कहीं भी गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से आपने जानना है। तो अब इस टेबल को हमने क्या किया, बिल्कुल सारे लकार एक सीरीज में आपको चलाकर दिखा दिए हैं कि इस प्रकार से आप वाक्य निर्माण बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार रिवाइज। लट लकार वर्तमान, दरिट भविष्य, विल शैल जैसे आप इंग्लिश में करते हैं भूतकाल, ठीक है। था भी वाक्य में आ सकता है, चुका भी आ सकता है, पर कई बार नहीं है, वह गया। अब कोई यहाँ पे ना तो था लगाया ना चुका लगाया। सेंटेंस को सुनने के बाद आपने गैस करना है कौन से लकार का वाक्य प्रयोग किया जा रहा है। ऑर्डर से तो पता चल जाएगा, आओ जाओ करो पढ़ो लिखो, ठीक है। तो आप ऑर्डर हो गया, और ये छोटों को ही होगा। रिक्वेस्ट आप बड़ों से करेंगे, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उठना चाहिए, जैसे आप कह लो समझाने का काम पहले यहाँ पर होता है, और उसके बाद जब नहीं मानते तो फिर ऑर्डर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पूरे क्रम को आपने जाना, पहचान को जाना, तो बड़ी सरलता से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक अलग सीरीज लेकर आएंगे। ये थी आपके पास लकारों की पहचान, ठीक है। अब हमारे पास विभक्तियों के नियम आने वाले हैं, वो भी एक एक करके अब आपको कई लेक्चर्स में ये कार्य चलेगा। तो बड़े ध्यान से इनके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं स्टूडेंट्स, और अगले लेक्चर भी आप हमारे साथ रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ वाक्य आपको अब हम दे रहे हैं करने के लिए, या आपको अभ्यास खुद ही करना है, और कुछ कार्य भी तो देना पड़ेगा ना। अब आपने इतना सारा कुछ तो समझ लिया, अब आप इनको बड़े अच्छे से देखिए कहाँ पे किसका प्रयोग है। वही आपका प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का, एक वचन संख्या है, द्विवचन है, बहुवचन, इसको छांट के आप स्वयं निर्माण करेंगे कौन सा लकार है। तो ये काम आपका है, और अगर आपको कहीं पे भी समस्या है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपने इस लेक्चर में लट लकार को बड़ी डिटेल से जाना, और फिर हमने उसके बाद शॉर्टकट में क्या किया, पांचों लकारों को कंप्लीट कर दिया, उनकी पहचान बता दी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी, डाउट, कुछ भी आपकी कोई सजेशन हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पिछले अनुवाद के 6 अंकों के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स, उनके लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, आप पिछले लेक्चर भी सुन सकते हैं।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, अनुवाद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपने बड़े धैर्य के साथ, बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुना, उसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। नमो नमः। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।